अब देखेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग 18 तक क्वेश्चन कर चुके थे एडमिशन ऑफ पार्टनर में। 18 नंबर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, लेकिन अब जो है यहाँ से हम लोग 19 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में सेंड कर दे रहा हूँ, जिनके पास क्वेश्चन नहीं होंगे वो अपना स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक ना। तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक ये हो गया। उसके बाद 20 है, इसमें गुडविल का वैल्यूएशन, गेट ओपन कर दीजिए। तो 20 है, ठीक है। इस दो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना है आज की क्लासेस में। गेट लॉक करो। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहता है प्रशांत एंड निशांत आर पार्टनर्स इन फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ कहता 2:1। देयर कैपिटल्स आर कहता 12,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट सुशांत इनटू पार्टनरशिप ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग्स 2,400 एज गुडविल एंड 5,000 एज कैपिटल। यानी कि 24 लाएगा गुडविल के रूप में और 5,000 लाएगा वो कैपिटल के रूप में। एंड कहता विल गेट 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। 1/3 के लिए आया है। प्रशांत एंड निशांत विथड्रॉ हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो देखेंगे यहाँ पर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब 2:1 जो ओल्ड रेशियो उसी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। बात को समझिएगा जरा। और हाफ कहता है प्रशांत एंड निशांत विथड्रॉ हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। हाफ को विथड्रॉ भी कर लेंगे। तो आते हैं हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले है आपको कैपिटल के रूप में था 5,000 और गुडविल 2,400। नाम क्या था पार्टनर का? प्रशांत एंड निशांत। और जो आया था उसको नाम था, न्यू पार्टनर का नाम क्या था? सुशांत। क्या लिखेंगे? सुशांत एसएस पार्टनर्स कैपिटल 5,000 है। प्रीमियम फॉर गुडविल 2,400 है, तो ये हो जाएगा 7,400, ठीक है। यहाँ पे भी गुडविल को लिखेंगे 2,400। यहाँ पर क्या था? प्रशांत पीस पार्टनर्स कैपिटल और एनएस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक ना। 2:1 का रेशियो है, इसका मतलब 8 तो 8 दूना 1600 होगा, 1,600 और ये होगा 800। दोनों पार्टनर्स क्या क्या यहाँ पर हाफ गुडविल को विथड्रॉ कर लिया है। तो पार्टनर्स कैपिटल को आप डेबिट करेंगे चूंकि क्रेडिट जितना से था, तो लिखेंगे प्रशांत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट निशांत पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि फर्म से पैसा निकलेगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो कितना था? 2,400 के हाफ कितना होगा? 1,200। तो 1,200 से हम क्रेडिट कर दे रहे हैं 2:1 3, तो 4 दूना 800 और 400 निकालेगा। या ऐसे भी 1600 का आधा 800 और 800 का आधा 400 निकाले। इस तरह से क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है। अब अगले में हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। तो देखिए 19 में कहता है एक्स कमेंस्ड हिज बिजनेस विथ ए कैपिटल ऑफ 1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2014 ड्यूरिंग दी 4 ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 2018। कहता है द रिजल्ट ऑफ हिज बिजनेस वेयर लॉस है इतना, प्रॉफिट है, प्रॉफिट इस तरह दिया है। ड्यूरिंग द पीरियड ही विथड्रॉ 1,000 पर मंथ इन फर्स्ट 2 ईयर्स एंड देन 1,500 पर मंथ ऑन 1 अप्रैल 2018 हिज विथड्रॉ किया। ही एडमिट वाई इंटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म। वाई को एंटर कर दिया। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचे ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 year।
कहता है गुडविल को वैल्यूड किया जाएगा 3 ईयर का परचेज के बेसिस पे, ठीक ना, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। एवरेज प्रॉफिट मतलब कि पिछले 3 साल के प्रॉफिट को एवरेज के हिसाब से भी गुडविल को वैल्यूएशन करनी है, समझ गए। ही विल ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश के रूप में गुडविल का हिस्सा लाएगा वो। ही विल हैव 1/2 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट के लिए 1/2 के रूप में आएगा। ही विल ब्रिंग्स कैपिटल इन कैश इक्वल टू दैट ऑफ एक्स आफ्टर हिज एडमिशन, कहता है वो कैपिटल लाएगा कैश के रूप में टू दैट ऑफ एक्स आफ्टर हिज एडमिशन, जितना एक्स को होगा एडमिशन के बाद। बात को जरा समझिए, एडमिशन मतलब जब हो जाएगा वाई को, एक्स वाई जेड को, जेड ना था वो वाई को एडमिशन पहले से था, एक्स को से बिजनेस, मतलब एक्स को जितना उसको कैपिटल था उतना लाएगा कौन, वाई लाएगा, ठीक ना। इसका मतलब एडमिशन के बाद एक्स को जितना कैपिटल होगा उतना वाई को भी होना चाहिए। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ब्राउट इन बाय वाई एंड मेक एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एडमिशन। यहाँ थोड़ा बड़ा सा अमाउंट को बोला है तो समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है वाई जो है को कितना पैसा लाना है ये बताना है, और उसके बाद जर्नल एंट्री बताना है। इसका मतलब ये कि गुडविल के लिए कितना लाएगा और ये कैपिटल के रूप में कितना लाएगा, ये दोनों पैसा। यहाँ बंटवारा होगा जिस किसका, एक्स के रूप में, चूंकि एक्स ही था पहले से। तो देखेंगे यहाँ से स्टार्ट से चलना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा है अच्छा खासा। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 18 है ना, 20। इससे पहले था 19 नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो देखिए गुडविल का वैल्यूएशन में क्या बोला है, लास्ट 3 ईयर का एवरेज ही लेना है, लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट का एवरेज लेनी है। तो लास्ट 3 ईयर कितना होगा, प्रॉफिट 17-18 क्या, और 16-17 और 15-16, यही 3 होगा लास्ट। क्या लॉस वाला छोड़ के चलना है इसका मतलब। तो सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना है, जोड़िए 22, 32 और 44। 22,000 प्लस 32,000 प्लस 44 है, 44,000 है, ठीक है। एकदम अच्छे से समझना है, इसलिए चूंकि बोला देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 ईयर का ही एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हम लोग को गुडविल निकालना है। आइए 3 ईयर तो नंबर ऑफ परचेज जिसे मल्टीप्लाई करते हैं, बात को समझिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो मल्टीप्लाई करते हैं वो 3 है, और एवरेज भी बोला है लास्ट 3 ईयर का ही लेना है। कुछ नहीं लिखता तो पूरे साल का लेते, चारों साल का ले लेते, ठीक है। तो 22, 32 कितना हुआ, 54, और ये कितना 18, ये ऐड किया था 1 लाख। हमको तो नहीं लगता 1 लाख हुआ, फिर तो जोड़िए तो 98 हुआ, और डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। अभी हम कटिंग नहीं कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे कटिंग कर देंगे, 98 ही रह जाएगा, नहीं तो माइनस पॉइंट में आएगा, ठीक है। ये निकल गया एवरेज प्रॉफिट। कटिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करनी है हमको, ठीक है, ताकि 3 से 3 कट जाएगा, ऐसे पॉइंट में आएगा क्या, या आपको इच्छा तो कटिंग भी कर दीजिए। हाँ, तो यहाँ पर आप लेते हैं गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पे होंगे आपको 98,000 इंटू 3 बाई 3 से कट गया तो 98,000 गुडविल आ गया, ये आ गया। तो अब जो है वो कितना गुडविल आएगा, जितना रेशियो के लिए आया है, तो 1/2 के लिए आया था ना, तो इसका मतलब 1/2 लाएगा गुडविल। तो ये डिफाइन हो गया, यहाँ लिखेंगे कौन पार्टनर था, वाई शेयर ऑफ
गुडविल कितना लाएगा 98,000 इंटू 1/2 इज इक्वल टू लाएगा ये 49,000। देखिए इतना आंसर आया, ये आ गया। अब इसको कैपिटल को निकालना पड़ेगा हम लोगों को क्या, तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, इसका कैपिटल निकालना पड़ेगा क्या, किसका एक्स, इस करना पहले इसको था एक्स था, क्योंकि उतना ही बोला है जितना एक्स का होनी चाहिए। तो देखिए उसमें भी क्या बोला है, आफ्टर एडमिशन ऑफ वाई, मतलब वाई को एडमिशन होने के बाद जितना कैपिटल उतना उसको लाना पड़ेगा कैपिटल। तो पहले से देखिए क्या था, एक्स कमेंट हिज बिजनेस कमेंस्ड हिज बिजनेस विथ ए कैपिटल ऑफ 1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2014 ड्यूरिंग दी कतार 4 years इंडिंग इतना 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 रिजल्ट ऑफ हिज बिजनेस। तो देखिए कैपिटल था 1 लाख, पहले वर्किंग नोट करना पड़ेगा। अब कैपिटल स्टार्टिंग कैपिटल, ओपनिंग कह सकते कैपिटल, सीधे लिखे ना कैपिटल 1 लाख था, उसके बाद ऐड होगा प्रॉफिट, उसके बाद गुडविल क्या, तो प्रॉफिट कितना कितना दिया वो देख लीजिए, कितना हो रहा है, हाँ लॉस होगा, इसलिए कि टोटल प्रॉफिट का सबको ऐड कर देगा। तो कितना होगा ऐड कीजिए, तो ऐड प्रॉफिट 88, 99 था और 10 लॉस है। हाँ उसके बाद जो निकाला वो लेस होगा, यहाँ कहता है ना ड्राइंग भी क्या है, देखिए तो ड्राइंग को लेस करना पड़ेगा, लेस देखिए 1K पर मंथ है, इसका मतलब कितना साल तक ड्राइंग किया, देखिए कहता है ड्यूरिंग दिस पीरियड ही विथड्रॉ 1,000 पर मंथ इन फर्स्ट 2 year, लगातार 2 साल तक, तो इसका मतलब 24,000 वो किया। फिर कहता है एंड देन 1,500 पर मंथ ऑन कहता है 1 अप्रैल 2018, इसका मतलब फिर 2 साल रिमेनिंग, चूँकि 4 साल की प्रॉफिट है 4 साल से होगा, चूँकि मानकर चले स्टार्ट था 14 से और 18 तक की बात बता रहा है, तो इसका मतलब 24,000 उधर किया, इधर 18 36,000, चूँकि 1 साल का कितना होगा 18,000, तो 2 साल का 36,000, तो जोड़िए 36 और 24 60 होगा, यहाँ पर जोड़ देते हैं लिख देते हैं 24,000 प्लस 36,000 यानी कि 60,000, ठीक है। अब तो उसको कुछ है नहीं, अब देखिए इसका क्या है, क्या बोला है बात को समझिए, यहीं पर क्वेश्चन को फंसाता है। क्या बोला है, एक्स जो है नहीं वाई ना नाम है, हाँ वाई जो है कितना कैपिटल आएगा, जितना एक्स को है आफ्टर एडमिशन, मतलब कि वाई को एडमिशन होने के बाद जितना कैपिटल होगा उतना लाना पड़ेगा। ये तो हो गया क्या चीज़, पहले इसको ऐड करते हैं, इसको यदि ऐड करें तो कितना होगा 1,48,000 814, यही नहीं होगा, 1 नहीं 2, हाँ 2 लाख नहीं 2,48 होगा ना, इसको ऐड करेंगे तो ओ ये तो लेस है ना 60,000, सॉरी 60 हाँ लेस है, तो 1,28,000 होगा। देखिए ये क्या हुआ, वाई को बात समझिए, वाई को एडमिशन होने तक का इतना इसको कैपिटल हुआ, क्योंकि अपने पहले का है ना, चूंकि उसका कैपिटल ऐड किए, ड्राइंग लेस कर दिए, उसका अपना प्रॉफिट था उसको ऐड किए, तो अभी तक का। लेकिन वाई अभी एडमिशन नहीं लिया, वाई को बोलता है एडमिशन लेने के बाद जितना कैपिटल होगा, तो खुद सोचिए वाई जो लाएगा गुडविल वो तो यही ना लेगा, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा तब ना होगा, एडमिशन के बाद तो ही ना बोला है कि वाई को, क्वेश्चन ही में वही बोला है ना कि देखिए वाई लाएगा कैपिटल कितना, एक्स को जितना कैपिटल है एडमिशन हो जाने, वाई को एडमिशन होने के बाद का जो कैपिटल है उतना होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ लास्ट में, देखिए कैलकुलेट कहाँ देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय वाई एंड मेक एंट्री टू, इसे भी पहले बोला ही विल, देखिए ही विल ब्रिंग्स कैपिटल इन कैश इक्वल टू दैट ऑफ एक्स आफ्टर हिज एडमिशन, ठीक ना। एक्स कहता है को जितना कैपिटल है ना उतना लाना है उसको एडमिशन के बाद का, ठीक ना। तो गुडविल का हिस्सा तो इसी को ना पड़ेगा, तो ऐड गुडविल 49,000 लाया, तो ये कितना हो जाएगा 1 लाख
कितना 1,77,000। यहाँ तक हम लोग क्लियर कट समझ गए। अब एंट्रीज करना है, जो पहले से एंट्रीज करते आ रहे हैं तो इसको पहले मिटाते हैं। इस चीज़ को हम लोग नोट कर लिए हैं, नोट करिए आप लोग। तो सबसे पहले कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर क्या था वाइज पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो वाइज कैपिटल कितना लगा 1,77,000 क्या 1,77,000। गुडविल आएगा 49,000। इसको ऐड करेंगे कितना होगा 2,26,000। ये हो गया। अब इसको बांटेगा एक्स प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट GR टू एक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 49 होगा। क्वेश्चन डन हो गया। यहाँ तक हम लोग समझ गए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।